हेलो एवरीवन, दिस इज मीनू धनखड़ एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स वाइब्स। तो क्लास 11th अकाउंटेंसी चैप्टर कर रहे 16 और चैप्टर है बेटा अपना डेप्रिसिएशन। तो देखिए हमारा जो क्वेश्चन इसमें 31 करेंगे हम, क्या है उसकी गिवन इन्फॉर्मेशन। एसेट डिस्पोजल अकाउंट यहाँ प्रिपेयर करना है, मतलब एक सेपरेट अकाउंट बनाना है। किसके लिए? अगर किसी भी एसेट का कोई एक पार्ट बेचा जा रहा है तो उस पार्ट के लिए बनाएंगे हम एसेट डिस्पोजल अकाउंट। ठीक है, तो यहाँ देखो क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है। ऑन 1 जुलाई 2017 एक्स लिमिटेड परचेज ए मशीनरी फॉर 15 लाख। 1 जुलाई 2017 एक मशीन परचेज की है 15 लाख की। ठीक है, डेप्रिसिएशन प्रोवाइडेड 20%। फिर ओरिजिनल कॉस्ट पे तो हमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता। ऑफ कॉस्ट ऑफ मशीनरी एंड बुक्स आर क्लोज 31 मार्च एवरी ईयर। हर साल 31 मार्च को, यानी 1 अप्रैल टू 31 मार्च अपना फाइनेंशियल ईयर है। 31 मई 2019, 31 मई 2019 ए पार्ट ऑफ दिस मशीन जो परचेज की थी हमने पहले, ये जुलाई 17 में, वो 3 लाख की जो उसका पार्ट था 3,60,000 का, उसको बेच दिया गया है 2,40,000 में। ठीक है, तो इस मशीन के 2 हिस्से कर लेंगे। नेक्स्ट कहता है 1 ऑन द सेम डे न्यू मशीनरी परचेज की है हमने, सेम डे यानी 31 को ही, 31 मई 19 को एक और मशीनरी परचेज की है 4,20,000 की। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर मशीनरी अकाउंट, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, मशीन डिस्पोजल अकाउंट। ठीक है, ये हमें प्रिपेयर करना है। तो देखिए एक बार किस तरीके से करेंगे। तीनों अकाउंट्स मेरे प्रिपेयर हैं, अब जस्ट हमें क्या करना है, पोस्ट करना है। तो सबसे पहले जब हम मशीन कोई खरीदते हैं तो 1 जुलाई 17 को अपना, अगर हमने मशीन खरीदी है 15 लाख की, तो पहले तो इसका हिस्सा कर लेंगे। अगर इस 15 लाख की मशीन में से एक हिस्सा हमारा 3,60,000 का है, माइनस करेंगे तो दूसरा हिस्सा कितने का रह गया भाई? 11,40,000 का। तो ये 3,60,000 क्या मशीन 1 मांग लेंगे और ये मान लेंगे मशीन 2। ठीक है, क्लियर हुआ? ये वाली मशीन को मान लेंगे 3। अब देखो हमारा जो रहेगा किस तारीख को, 1 जुलाई 17 को, 1/7/17 को, टू बैंक अकाउंट खरीदी है हमने, टू बैंक अकाउंट मशीन 1, मशीन 2। 1 कितने की खरीदी है भाई हमने? 3,60,000 की, और 2 है 11,50,000 की, 11,40,000 की। ठीक है, टोटल पेमेंट कितनी होगी अपने? ये 15 लाख रुपए की टोटल होगी, 15। ठीक है, तो इधर भी 15, क्लोजिंग हमारा यही जाएगा। ओके, तो 31/3/18 को बाय बैलेंस सी डी, दोनों का टोटल कितना? 15,000। ठीक है, 15 लाख ही है ना टोटल? हाँ, 15 लाख। यहाँ लिखेंगे हम मशीन 1 कितनी थी अपनी? 3,60,000 की, और मशीन 2 अपनी कितनी है? 11,40,000 की। ठीक है, डन। अब देखो हमें डेप्रिसिएशन कितना लगाना है भाई? हम पहले साल डेप्रिसिएशन लगाएंगे। हमने खरीदी जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 महीने का डेप्रिसिएशन लग जाएगा। तो दोनों पे अलग अलग निकाल लेते हैं। यहाँ पर डेप्रिसिएशन 3,60,000 पर 20% के हिसाब से कितने महीने का? 9 महीने का डेप्रिसिएशन। तो ये हो जाएगा अपना, एक सेकंड को निकाल लेते हैं, 3,60,000 मल्टीप्लाई में 20 मल्टीप्लाई में 2 और डिवाइड करेंगे 1200 से, तो ये हो गया 12,000। ये डेप्रिसिएशन आ गया 12,000। ठीक है, इसका डेप्रिसिएशन कितना आ जाएगा? 11,40,000 का 20/100, 9/12, 2 जीरो से 2 जीरो गई, 3 3 9, 3 चौक 12, 4 5 20, 5 3 15, तो कितना? 11,40 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 15 से, तो 17,100 रुपये। ये आ गया डेप्रिसिएशन। तो दोनों जो डेप्रिसिएशन है उसको हम शो कराएंगे। दोनों का जो डेप्रिसिएशन हमारा टोटल गया है, एक तो कितना है? 12,000, 12 हो जाएगा ना, 3,60,000 नहीं भाई, ज़्यादा हो जाएगा, मैंने कुछ कम लिख दिया। 1 मिनट को, 1,12,000, हाँ 1,12,000 है, 1 जीरो कम है, 1,12,000 है, सॉरी 1,20,000 है, और ये है 1,71,000। कितना है? 1,71,000 नहीं, 1 मिनट बेटा, दोबारा देखो, 3,60,000, 20% 9 महीने के हिसाब से,
और 11,40,000 मल्टीप्लाई में 20 डिवाइडेड बाई 100 मल्टीप्लाई 9/12। 3 3 जा 3 4 जा 12, 4 5 जा 20, 0 से 0 चलेगी, यानी 11,400 को मल्टीप्लाई करना है 5 3 15 से। इधर कितना हो जाएगा, 3 3 9, 3 चौक 12, 2 0 से 0 होगी, 4 से 5 गया, 5 3 15, यानी 3600 को करना है 5 से। तो अब एक बार मल्टीप्लाई करेंगे हम, यहाँ कन्फ्यूज़न हो गया था। 36 मल्टीप्लाई 5, तो ये आ गया 18,000। कितना आ गया, अब भी 18 ही आ रहा है, 1 मिनट। 5 5 3 15, अच्छा 5 से नहीं मल्टीप्लाई करना, 15 से करना भाई, फिर गुम हो गया दिमाग। 15 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3600 मल्टीप्लाई 15, 54,000, ये हो गया 54,000। उसका और देख लेते हैं, 11,400 मल्टीप्लाई करना है 15 से, 1,71,1,71,100, ये तो ठीक आ गया था अपना। तो अब 1,71,100 में ऐड कर लेंगे 54,000, 2,25,000। टोटल कितना है, 2,25,000 है, 2,25,000। तो किस 31/3/18 बाय डेप्रीशिएशन अकाउंट, M1 M2 54,000, 1,71,000। ठीक है, टोटल हो गया 2,25,000। डन। इधर भी कितना आ जाएगा, 2,25,000। ठीक है, तो ये हमारा क्लोजिंग हो जाएगा किस तारीख को, सेम डे ही रहेगा, 31/3/18 टू बैलेंस सी डी 2,25,000। ठीक है, अब देखो, अब डिस्पोजल का अभी कोई सीन नहीं है, क्योंकि अभी कोई सीन ऐसा आया नहीं है। नेक्स्ट कहता है 17 18 में कोई चेंज नहीं आया, तो एज इट इज़ काम करेंगे 18 में। 18 में हो जाएगा अपना ये 1/4/18 टू बैलेंस BD। कितना हो जाएगा भाई, M1 M2 3,60,000, 11,40,000 और टोटल 15 लाख। ठीक है, इधर भी कितना है, टोटल 15 लाख। तो इधर हो जाएगा 31/3/19 को बाय बैलेंस BD। कितना, M1 M2 3,60 और 11,40, कितना हो जाएगा टोटल 15 लाख। ठीक है, ये कोई चेंज नहीं हुआ यहाँ तक। अब आगे क्वेश्चन ने हमें कहा है, पहले एक बार इसका डेप्रिसिएशन और निकाल लेते हैं। इसका डेप्रिसिएशन कितना हो जाएगा, अब पूरे साल का 20% है, तो अब थोड़ा सा आसान हो जाएगा। 3,60,000 को मल्टीप्लाई करेंगे 20 से और डिवाइड कर देंगे कितने से, 100 से, तो 72,000 इसका आ जाएगा, 72,000। यहाँ लिखेंगे, पहले तो इसका ओपनिंग उतारेंगे कितना, 1/4/18 को बाय बैलेंस BD ब्रोड डाउन। 2,25,000 पिछले साल का बैलेंस है, और इस साल 31/3/19 को बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट मशीन 1 और मशीन 2। मशीन 1 का आ गया अपना 72,000, 2 का और निकाल लेते हैं, 11,40,000 मल्टीप्लाई में कितना करेंगे, 20 और डिवाइड करेंगे 100 से, तो 2,28,000। टोटल कितना हो जाएगा, टोटल हो जाएगा अपना 72 को ऐड कर देते हैं इसमें, तो 3 लाख टोटल अपना डेप्रीशिएशन हो जाएगा। तो इधर का टोटल कितना हो गया, 3 और 2 5, 5,25,000। ठीक है, इधर भी कितना, 5,25,000। ठीक है, तो इधर 5/25 क्या है अपना क्लोजिंग है। 31/3/19 को अपना क्लोजिंग कितना है, टू बैलेंस CD। ठीक है, अब ओपनिंग को यहीं उतार लेंगे, कितना, 1/4/19 को अपनी ओपनिंग कितनी रहेगी, बाय बैलेंस BD कितना है हमारा, 5,25,000। ओके, ये ओपनिंग हो गया। अब यहाँ का देखो, यहाँ पर भी 1 तारीख 1/4/19 को ओपनिंग कितना रहेगा, टू बैलेंस BD ब्रोड डाउन M1 M2 नो चेंज, 3,60 11,40। ठीक है, टोटल
15 लाख। अब यहाँ पर थोड़ा सा चेंज है क्योंकि यहाँ पर एक मशीन और ख़रीदी है हमने 31 मई को, तो 31/5/19 को हमने एक और मशीन ख़रीदी है। तो टू बैंक अकाउंट मशीन 3 कितने की ख़रीदी है भाई? 4,20,000 की। ठीक है, और इधर क्या है, अब ये 3,60,000 वाली हमने बेच दी है 2,40 में। कब? 31/5/19 को। तो बाय बैंक अकाउंट मशीन 1 हमने बेच दी है कितने की? 2 लाख, कितनी थी ये? 2,40,000 की। ठीक है, अब यहाँ पर ये 2,40,000 की बिक रही है। तो अब हमें क्या काम करना है? अब हमें यहाँ सिर्फ क्या दिखाना है? मशीन अकाउंट में चेंज नहीं दिखाना है। क्यों? क्योंकि मशीन अकाउंट में चेंज दिखाएंगे तो हमारा जो टोटल है उसमें चेंज आ जाएगा। तो देखो हम यहाँ पर किस तरीके से करेंगे। जो मशीन हमारी बिक चुकी है, कौन सी, कितने की बिक चुकी है हमारी मशीन? 3,60,000 की मशीन हमारी बिक चुकी है। तो यहाँ बैंक नहीं दिखाएंगे, एक बार पहले डिस्पोजल पे काम करते हैं। अब देखो मशीनरी कह रहा है, मशीनरी की ओरिजिनल कॉस्ट थी 3,60,000। पहले इस पे काम कर लेते हैं, इसमें ये वाला सीन नहीं होगा, मुझे ध्यान नहीं रहा क्योंकि अब हम मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट बना रहे हैं। तो हमारा क्या कह रहा है, किस डेट को? 19 को कह रहा है हमारा, 19 को 31 में। कंपनी कहती है, क्वेश्चन कहता है कि 3,60,000 क्या है? ओरिजिनल इसकी कॉस्ट है। तो जो भी मशीनरी की इसकी कॉस्ट है हमने ले ली टू मशीनरी अकाउंट। कितना है भाई? 3,60,000 की मशीनरी उसकी है। 3,60,000 की मशीन पे हमने डेट कितना लगा दिया अब तक भाई? 3,60,000 की मशीनरी पर टोटल जो अपना डेप्रिसिएशन लगा 54 यहाँ लग चुका है, 72 यहाँ लग चुका है। इसका मतलब टोटल जो डेट लगा है अपना 000, 12 में से 4 गया 8, 6 में से 5 आ गया, 1 मिनट ऐड करना था, 4 और 2 6 और 7 और 5 12, 1,26,000। रुको 1 मिनट, 1,26,000 हो गया। ये कौन सी ईयर का डेट था भाई? ये ईयर का था हमारा 17 वाले का, 17 का, ये 18 का। 19 को कब बेची है हमने? 19 को बेची है 31 मई को। तो 31 मई को बेची है। तो अप्रैल और मई यानी 2 महीने का डेप्रिसिएशन किस अमाउंट पे? 3,60,000 पर 2 महीने का डेप्रिसिएशन निकालना पड़ेगा हमें। किस रेट से? 20% से। 2 जीरो से 2 जीरो गई, 2 छिक 12, 6 छिक 36, 6 दूनी 12, 12,000 की 12,000 और ऐड कर दो। तीनों साल का डेप्रिसिएशन 0,008 3 है, 1,38,000 टोटल डेप्रिसिएशन लग चुका है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम अपना 31 मई को 18 को हमें जो डेप्रिसिएशन हमने प्रोविज़न एडजस्ट किया है बाय प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन, कितना भाई? 1,38,000। ठीक है, उसके बाद ये सोल्ड कर दी कितने की? 2,40 की। 2,40 की अगर सोल्ड की है तो बाय बैंक अकाउंट हमने क्या की है? सेल 2,40 की। भाई इतना डेट लगाना था और इतनी हमने ये सेल कर दी। उसके बाद देखो टोटल वैल्यू थी 3,60,000, यहाँ देख लेते हैं। टोटल वैल्यू थी 3,60,000। 3,60,000 में से डेप्रिसिएशन लेस कर देंगे 1,38 और एक माइनस कर देंगे जो सेल हुई है वो 2,40,000। तो टोटल 18,000 का क्या हुआ? हमें लॉस हो गया है। टोटल क्या हुआ है? 18,000 का लॉस हो गया। तो ये इधर का बन जाएगा 3,78 और इधर का भी कितना? 3,78। ठीक है, तो 18,000 का क्या हुआ है? लॉस हुआ है। तो हम लिखेंगे 31/5 को ही टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कितना अमाउंट हमारा हुआ है? लॉस। पहले ये चीज़ हम यहाँ लिखते थे, अब हमने इसके लिए सेपरेट अकाउंट बना दिया है। पहले जस्ट हम यहाँ पर लिख देते थे। तो अब हम लिखेंगे यहाँ पर कि जो हमारा डिस्पोज कितने की हो गई है? 3,60,000 की मशीनरी हो गई हमारी डिस्पोज। तो डिस्पोज होने के बाद हमारा जो अमाउंट है वो क्या हो रहा है? डिक्रीज हो गया है। तो अब हमारे पास कौन सी मशीन रह गई भाई? एक ये रह गई है, एक ये रह रही है। तो हम लिखेंगे बाय बैलेंस BD कितना? M2 और M3। M2 का 11,40,000 और M3 का 4,20,000। तो टोटल हो जाएगा 0,0,0,0 6 11 4 15 15,60,000। इधर भी कितना हो जाएगा? ये था, इसमें से 3 लाख की डिस्पोज हो गई है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे, यहीं ऊपर लिखना था मुझे क्योंकि ये तो 31/3/20 का सीन है ना। यहाँ पर लिखेंगे बाय मशीन
डिस्पोजल अकाउंट कितने की डिस्पोज हो गई है? 3 लाख कितने की होगी भाई? 3,60,000 की मशीन हमारी डिस्पोज होगी। तो टोटल करेंगे 15 और 3 19, 18, 15 और 3 18 और 6 6 12, एक आगे चला गया 19,20,000। इधर भी कितना आ गया? 19,20,000। ठीक है, ये तो हो गया मशीनरी अकाउंट, डिस्पोजल अकाउंट बन गया। यहाँ देखो एक बार, यहाँ पर डेप्रिसिएशन कितना हो गया भाई? बाद में 12,000 डेप्रिसिएशन इसका सेपरेट भी गया है। तो अगर पहले का इतना था और 31/5/19 को जो डेप्रिसिएशन लगाया है बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, सिर्फ M1 का लिख लेते हैं कितना? 12,000। बाकी का निकाल लेते हैं 31/3/20 को बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, मशीन 2 और मशीन 3। ठीक है, अब ये डिस्पोज हो गई थी तो इसकी भी एंट्री कर लेते हैं। 31/3/19 को डिस्पोज हुई है तो टू मशीन डिस्पोजल अकाउंट में कितना अमाउंट ट्रांसफ़र किया है हमने भाई? हमने किया है 1,38,000, जिसमें से टोटल कैसे कैसे था? 54,000 एक बार था, 72,000 एक बार था। देखो ये 54 था, ये 72 था और ये 12 था। तो टोटल 1,38,000 का टोटल हमने इसमें ट्रांसफ़र कर दिया था। ठीक है, आप डेप्रिसिएशन लगा देंगे M2 का डेप्रिसिएशन अब की बार कितना लगेगा? 20% और पूरा का पूरा अमाउंट लगेगा तो 11,40,000 पे 11,40,000 पर मल्टीप्लाई करेंगे 20 से, डिवाइड करेंगे 100 से, तो 2,28,000, ये तो सेम हो जाएगा 2,28,000। इसका निकाल लेते हैं। ये जो नई मशीन खरीदी ना 4,20,000, ये मई में खरीदी है। तो मई में खरीदी है तो जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च 10 महीने का लग जाएगा। 4,20,000 पे मल्टीप्लाई करेंगे 10 से और डिवाइड करेंगे 12 से। ठीक है, और फिर रेट के लिए मल्टीप्लाई करेंगे 20% है ना, और डिवाइड करेंगे 100 से। तो ये हो गया 70,000 हो जाएगा हमारा, ये 70,000 हो जाएगी इसका। तो टोटल हो जाएगी 7 दोनों 2,98,000। ठीक है, टोटल कर लो। तो इधर का टोटल हो जाएगा, हम इधर का 5 25 12 और ये करेंगे तो ये आ रहा है 8,35,000। ठीक है, इधर का भी कितना आ जाएगा फिर? 8,35,000। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें से माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा आपका बेटा 6,97,000। 6,97,000। 31/3/20 को अपना क्लोजिंग कितना हो जाएगा? टू बैलेंस CD क्लोजिंग अपना 6,97,000। ठीक है, तो मशीनरी का बैलेंस हमारा आंसर बता रहा है 15,60,000। ठीक है, आंसर से मैच किया, ओके है। बैलेंस ऑफ प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन 697, ये भी ठीक है। गेन हुआ है सेल ऑफ मशीनरी 18,000। अच्छा ये गेन था, मैंने ध्यान नहीं दिया, ये गेन था भाई, अमाउंट ज़्यादा फ़ोन में किया था ना तो पता नहीं चला। प्रॉफिट है ये, ट्रू प्रॉफिट। हाँ, ध्यान ही नहीं रहा, क्योंकि अगर मशीन रिड्यूस होगी तो यहाँ पर और इंक्रीज़ हो रही है किसी अमाउंट से तो यहाँ पर, ये ध्यान नहीं रहा मुझे, यहाँ की साइड ज़्यादा जा रही थी। ये प्रॉफिट है क्योंकि मशीन क्या है, जब घटती है तो हम क्रेडिट करेंगे और बढ़ेगी तो डेबिट करेंगे। ठीक है, तो क्लियर हुआ? कोई दिक्कत कोई परेशानी है तो कमेंट सेक्शन में डालना। थैंक यू सो मच।